अगर बच्चे का वजन कम हो रहा है, आपको देखने में लग रहा है कि हमारा बच्चा की ठीक से हाइट ग्रोथ नहीं कर रही है, उसका शरीर उतना बलिष्ठ नहीं है, जल्दी थक जाता है, तो आप देखो कि कहीं ना कहीं बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उसके जूसेस हैं, वो ठीक से नहीं बन रहे। रस जब ठीक नहीं बनेंगे तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे अपने बच्चों को आप नियमित रूप से अजवाइन का प्रयोग कराओ, कम से कम 1 सप्ताह नियमित कराओ। उसके बाद सप्ताह में 1 बार बच्चे को आधा चम्मच अजवाइन सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ आप दे दीजिए उसको। उससे पहले आप उसको कुछ मीठा भी खिला दीजिए। कई बार बच्चों को जो है कीड़े हो जाते हैं पेट में, छोटी आयु में कीड़े होने से उसको भूख लगना बंद हो जाती है। तो आधा चम्मच अजवाइन, पहले आप कुछ गुड़ या शक्कर, कोई भी ऐसी चीज जो है, चीनी नहीं खिलाना, आप गुड़ खिलाओ तो अच्छा है, शक्कर खिलाओ तो अच्छा है। अगर ये नहीं है आपके पास तो मिश्री आप खिला दीजिए उसको। तो आप पहले थोड़ा मीठा खिलाओ, उसके बाद आधा चम्मच अजवाइन उसके मुंह में डालकर उसको थोड़ा हल्का रोस्ट कर लें, क्योंकि अजवाइन थोड़ा तीखी होती है तो बच्चे कई बार नहीं खाते, तो हल्का सा आप रोस्ट भी कर सकते हैं अगर खाने में बच्चे दिक्कत करते हैं। ऊपर से गुनगुना पानी पिला दीजिए, 1 गिलास पानी। तो उसके बाद आप 1 घंटे तक कुछ नहीं देंगे। तो ये आपके बच्चे के जो भूख नहीं लगती उसमें बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जो पेट के कीड़े हैं जिस कारण से बच्चे का डाइजेशन बिगड़ गया था, तो उसमें ये अजवाइन उसके पेट के कीड़ों को, ऐसे कीड़े जो कई बार दवाइयां खाने से, जो आप एलोपैथी की दवाइयां खाते हैं ना, उनसे कई बार कीड़े ठीक से निकल नहीं पाते और उनके अपने साइड इफेक्ट रहते हैं। जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं हमारी आंतों के अंदर, उसको भी वो मेडिसिन जो है नुकसान पहुंचाती है। तो आप अजवाइन का प्रयोग कराइए अपने बच्चों को, तो उनसे भूख बढ़ेगी तो ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए, बच्चों को आप यदि अच्छा खान पान देते हैं और उनके डाइजेशन यदि ठीक से काम कर रहा है, तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, आपके बच्चा सही से ग्रोथ करेगा, उसके एनर्जी लेवल ठीक रहेगा, उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा। कई माता पिता ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमारे बच्चे का जो है पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन वो बहुत ज्यादा आलसी और थके थके रहते हैं। काफ में जो पिंडलियां हमारी होती हैं, काफ भाग रहते हैं, उनमें पेन कई बार कंप्लेन करते हैं बच्चे। तो ऐसी स्थिति में भी इसके जिम्मेदार जो है वो पेट के कीड़े होते हैं। यदि पेट में कीड़े होंगे तो काफ में पेन होगा, आपको मुंह से लार आएगी, हल्की हल्की दांत खिड़खिड़ाते हैं बच्चे, तो आप समझ जाओ कि इसका डाइजेशन बिगड़ चुका है, इसके पेट में कीड़े। तो अजवाइन का जो मैंने आपको योग दिया वो आप करें, इसको 7 दिन आप कर लें। इसके बाद आपको खाने में अश्वगंधा का जरूर प्रयोग करें। यदि 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप लगभग 1.5 से 2 ग्राम अश्वगंधा पाउडर और उसमें 1.5 ग्राम सतावर पाउडर, सतावर ये सब मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती हैं, उसको मिक्स करके दूध के साथ आप इसको प्रतिदिन दें। लगभग 4 से 5 ग्राम की एक डोज आपकी तैयार हो जाती है। आप इसको नियमित रूप से दूध के साथ सुबह भी और शाम के समय भी आप उसको बच्चे को यदि सेवन कराएंगे तो आपके बच्चे का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। मूंगफली का सेवन कराओ। मूंगफली जो आप हॉर्लिक्स या ये दूसरे तरह के जो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं जो बच्चों को देते हैं, उनसे कहीं ज्यादा लाभ आपको होगा, सस्ता पड़ेगा आपको। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, आयरन भरपूर होता है, कैल्शियम भरपूर होता है। और मूंगफली को भी कैसे यूज करना है, उसको साबुत, उसको छीलना नहीं है, पहले उसको साबुत आप पानी में उबाल लें। मूंगफली को पानी में उबालने के बाद फिर आप उसको तोड़ के उसका छिलका फेंक दें, उस पानी को भी आप बच्चे को पिलाएं और उस मूंगफली को आप अपने सिलबट्टे के ऊपर पाउडर करके बिल्कुल बारीक उसकी चटनी बनाकर उस बच्चे को आप खिलाएंगे, तो मैं समझता हूं 21 दिन में ही उसके वजन में भी फर्क आ जाएगा। कम से कम 2 से 3 केजी वेट उसका बढ़ेगा। उसके शरीर में एनर्जी लेवल, बहुत जो लो एनर्जी रहती थी वो एकदम हाई एनर्जी हो जाएगी और आपका बच्चा आपके सामने आपको बड़ा प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाई देगा। पढ़ने में भी मन लगेगा, आपका कहना भी मानेगा, क्योंकि जब हमारा अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, कहीं लीवर वीक हो जाता है, ठीक से जूस नहीं बनते, तो बच्चे के अंदर चिड़चिड़ाहट आती है। आप कुछ भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो वो चिड़चिड़ाता है, गुस्सा करता है, आपकी बात नहीं सुनता। तो यदि आपका बच्चा का डाइजेशन ठीक होगा, रस ठीक बनेंगे, तो वो अपने आप में ही शांति और शक्ति फील करेगा, तो अपने आप को वो
अच्छा फील करेगा तो आपकी बातों को ठीक से सुनेगा भी, ठीक से पढ़ाई भी करेगा। तो आपको इन सब फॉर्मूलेज को प्रयोग करके, इन सब नुस्खों को अपनाकर आप अपने बच्चे को एक अच्छा स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। और जो रेडीमेड प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम अक्सर प्रयोग कराते हैं बालामृत, एक वैद्यनाथ का आता है बालामृत के नाम से, यह भी एक रेडीमेड औषधि है, आप इसका भी प्रयोग करा सकते हैं। लेकिन जो मैंने घरेलू उपाय बताए ये सबसे बढ़िया होते हैं, ये आपके सामने के हैं, आपके हाथ के द्वारा तैयार किए हुए हैं सब, और इनका 101% रिजल्ट आता ही आता है। तो आपको अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। कई बार बच्चे खाने पीने से कतराते हैं, आपको लगता है कि इसको खाने का मन नहीं है, लेकिन कहीं उसके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आप उनको वही सब चीजें दो खाने के लिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी। जैसे आप उनको नियमित रूप से प्रतिदिन उनके आहार में फलों का प्रयोग जरूर करो, फल जरूर खिलाओ। फलों में जैसे जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, छोटी आयु के बच्चे हैं, तो उनको केला बहुत अच्छा लाभ करता है। केला बहुत पौष्टिक होता है, आयरन से भरपूर होता है, कैल्शियम मात्रा केले के अंदर बहुत होती है। तो प्रतिदिन 2 से 3 केले तो जरूर अपने बच्चों को खिलाओ। अगर 10 साल से ऊपर है तो 6 केले तक आप बच्चों को खिला सकते हैं। और यदि उनका स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन है, वो अच्छा स्पोर्ट्स करते हैं, तो इससे भी ज्यादा आप उनको केले दे सकते हैं। दूसरा, पपीते का प्रयोग जरूर कराओ। कई बार बच्चे जो है उनको भूख नहीं लगती, माता पिता सोचते हैं कि ये जानबूझकर नहीं खाना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भूख लगती है तो व्यक्ति खाने की ओर दौड़ता है, लेकिन जब अंदर से ही खाने की इच्छा नहीं होती तो उसके सामने आप कुछ भी अच्छे अच्छे पकवान भी रख दें तो भी वो ज्यादा नहीं खा पाता। तो पपीता आप जरूर खिलाएं अपने बच्चों को। पपीता आपके लीवर के टॉक्सिन्स को निकालता है और भूख को बढ़ाता है। पपीते के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। तो ऐसे कुछ आहार में आपको अपने बच्चे के जरूर शामिल करना है। सलाद जरूर दें बच्चों को। अपने जब आप खाना देते हैं बच्चों को तो खाने के साथ में उनको सलाद की आदत जरूर बनाएं। आप भी जरूर खाएं। जब माता पिता जो खाते हैं बच्चे वही करते हैं, वही खाते हैं जो आप खाते हैं। आपका जो जीवन जीने का जो तरीका है उसको देखकर ही बच्चे कहीं ना कहीं उस जीवन जीने के तरीकों को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनाते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको भी अपना ध्यान रखना है। जब भी खाना खाएं सलाद जरूर खाएं, अपने बच्चों को भी जरूर खिलाएं। तो आपके बच्चे की हाइट भी अच्छी होगी और सर्वांगीण विकास बच्चे का होगा। तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और नियमित रूप से जितना हो सके उनको योग का अभ्यास कराओ और योग से जोड़ो बच्चों को, अपने भारतीय संस्कारों से जोड़ो, संस्कृति से जोड़ो, ताकि बच्चे एक अच्छा जीवन जी सकें। एक रोबोट की तरह, मशीन की तरह केवल जीवन ना जिए। जो मैं आज अक्सर देखता हूं कि बच्चे एक मशीन की तरह काम करते हैं, बस वो जब बड़े हो जाते हैं तो भी मशीन की तरह ही उनका जीवन होता है। उनके जीवन में संवेदनाएं नहीं होती। अक्सर आप लोगों की भी ये शिकायत रहती होगी जरूर। मेरे पास तो जितने भी पेरेंट्स आते हैं उनमें 70% पेरेंट्स की यही कंप्लेंट रहती है कि हमारे बच्चे जो है हमारी सुनते ही नहीं। जब वो बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, तब भी वो नहीं सुनते। तो उसके पीछे आप हमारे जो संस्कार हैं वो काम करते हैं। उनका जो हेल्थ है, आदमी जब फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से जब स्वस्थ होगा तभी वो एक सर्वांगीण विकास जब व्यक्ति का होगा तभी एक अच्छा और सांसारिक जीवन भी तभी अच्छा हो पाएगा उस व्यक्ति का। और आप सबके लिए फिर से हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। सबको नमस्ते।